हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग जनरल स्टडीज़ के टॉप 25 एमसीक्यूज़ को करेंगे जो आने वाले हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 25 सवालों में से आपको जितने सवालों का जवाब पता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? तो ये है ऑप्शन सी 11। हमारे भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। अगर बात किया जाए मौलिक अधिकार की यानी फंडामेंटल राइट्स की, तो हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये है ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। अगर बात किया जाए तराइन का पहले युद्ध की, तो ये 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो यह है ऑप्शन ए 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। उस समय पृथ्वी सूर्य से 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। अगर बात किया जाए अपसौर की, तो ये 4 जुलाई को होता है, जब पृथ्वी सूर्य से 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे होती है। अगर बात किया जाए उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये है ऑप्शन ए मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो ये है ऑप्शन बी वायु के कम दबाव के कारण। ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई वायु के कम दबाव के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में है। अगर अदर ऑप्शंस की बात किया जाए तो गोबी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और थार भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो ये है ऑप्शन ए न्यूक्लियोप्लाज्म। एक कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अगर बात किया जाए कोशिका की, तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था और कोशिका के अध्ययन को सीटोलॉजी कहते हैं। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है ऑप्शन बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये है ऑप्शन सी आइसोटोप।
जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे आइसोटोप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो ये है ऑप्शन बी 4। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नौटंकी उत्तर प्रदेश राज्य की लोक नृत्य है। अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश का तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह है ऑप्शन बी बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह है ऑप्शन ए कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो यह है ऑप्शन ए ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगर अदर ऑप्शंस की बात किया जाए तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो यह है ऑप्शन बी केन्या। मसाई केन्या देश की जनजाति है। अगर बात किया जाए केन्या की तो इसकी राजधानी है नैरोबी और यहाँ की मुद्रा है केनियन शिलिंग। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह है ऑप्शन बी 5। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो यह है ऑप्शन ए ऊर्जा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट आर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो यह है ऑप्शन सी बैरोमीटर। वायु दाब को मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। अगर अदर ऑप्शंस की बात किया जाए तो हाइग्रोमीटर यह वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है और एनीमोमीटर यह वायु की गति को मापता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो यह है ऑप्शन बी जलोढ़। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव जलोढ़ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो यह है ऑप्शन बी 7। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगर बात किया जाए पीएच स्केल की तो इसका खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है यानी एसिडिक। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो उसे क्षारीय कहते हैं यानी बेसिक। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये है ऑप्शन ए
आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर बात किया जाए आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साग में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है, तो ये है ऑप्शन सी, लोहा। साग में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये है ऑप्शन ए, 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, तो ये है ऑप्शन बी, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। ये दुबई में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूंनामा की रचना किसने की, तो ये है ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने की थी। तो दोस्तों, ये 25 सवालों में से आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।